देखें आपको इस तरह से एक इंटरफेस नजर आता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और इसमें जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, फाइल, न्यू, ठीक है, और इसमें आप ये देखेंगे आपको ये सब ऑप्शंस आएंगे कि इसमें आप मोबाइल से रिलेटेड डिजाइन कर सकते हैं, वेब से रिलेटेड डिजाइन कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट में क्या होता है कि जिस तरह से जो भी चीज हम प्रिंट करवा सकते हैं, जिस तरह से हमारे कार्ड्स हैं, कोई भी हम जिस तरह से कोई वेडिंग कार्ड्स बनाते हैं या कोई भी हम बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, जो चीज प्रिंटेबल है वो प्रिंट मीडिया में आती है। और जो चीज वेब रिलेटेड है, जिस तरह से आप वेबसाइट्स देखते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। और जिस तरह से वेब से रिलेटेड आपको वेब का आइडिया तो होगा कि वेबसाइट्स होती हैं, बैनर्स होते हैं, ठीक है, एप्स होती हैं, वो सब क्या होता है कि वो वेब से रिलेटेड होता है वो सब। ठीक है, उसमें भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। इसमें ये है कि सबसे पहले हम प्रिंट मीडिया से रिलेटेड करते हैं, और ये देखें यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे एक पैनल है जिसमें हमारे पास डायमेंशंस आ जाती हैं। ठीक है, इंचेस में, नॉर्मली इसमें इंचेस और पिक्सल्स यूज होते हैं। ठीक है, और मैं भी आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाट पिक्सल्स आर एंड व्हाट इंचेस आर। और इसमें देखें अगर हम पिक्सल्स में जाते हैं तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आती हैं पीएक्स में। ठीक है, और अगर हम जाते हैं इंचेस में तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पोस्टर डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो पोस्टर का क्या साइज होता है, वो A4 साइज होता है। ठीक है, A4 साइज का आपको पता है, जो नॉर्मली हम एक शीट प्रिंट कराते हैं, तो उसमें क्या साइज है, 8.5 × 11। ठीक है, और इसमें ये ब्लीड होती है। ब्लीड नॉर्मली ये होती है कि जब हम प्रिंट करवाते हैं कोई चीज, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए जिसको हम कट आउट कर लें। ठीक है, जब आप अगर आपने कभी प्रिंट करवाने के लिए आप गए हुए हो, तो आप ये देखेंगे कि जब आपको प्रिंट करके देगा तो आपको वो उसके एजेस रिफाइन करके देता है। ठीक है, उसके लिए हम ब्लीड ऐड करते हैं ताकि हमारा जो डिजाइन है, एक्चुअल डिजाइन जो है वो कट आउट ना हो, उसको हम एक ब्लीड मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एक पोस्टर डिजाइन करते हैं, 8.5 × 11 साइजेस हैं, मैं इसमें कोई ब्लीड ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इट्स नॉट फॉर प्रिंट। और उसके बाद जो हमारा प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं मोड, यहाँ पे कलर मोड होता है। ठीक है, ये मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दे दूंगी ताकि आपको बाद में आप उसको देख लें, जो चीजें आपको भूल जाती हैं। तो इसमें जो हमारे पास प्रिंट के लिए है वो CMYK होता है, और जो हमारा वेब के लिए हम कुछ डिजाइन करते हैं, लाइक इट्स जस्ट फॉर द वेबसाइट्स, और इट्स जस्ट फॉर द वेब मीडिया, तो हम इसके लिए RGB यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें CMYK है, और CMY हम लोग करते हैं इसमें RGB। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द प्रिंट। इसमें बेसिकली कलर्स का डिफरेंस आता है कि जो हमारे पास वेब से रिलेटेड कलर्स होते हैं ना, कि हम जो भी हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, वो हमारे RGB कलर्स होते हैं। वो उसको अकॉर्डिंगली एक्सक्यूज मी, उसको अकॉर्डिंगली कलर्स को क्या करता है कि सिलेक्ट करता है। अब हमने RGB करना है बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर वेब। ठीक है, और रेजोल्यूशन हमारे पास 72 होगी। ये आपने चीजें याद रखनी है, वेन एवर यू आर गोइंग टू डिजाइन समथिंग, यू नीड टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स, कि ये हमारे पास जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, इट शुड बी 72। ठीक हो गया है, और यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। Here, see, this is the size. अच्छा, नॉर्मली जब भी मैं कोई, और आपने यहाँ से सेव करना है, फाइल, सेव एज, आपने इसको सेव ऑन योर कंप्यूटर। आप में से सबने अपने पास फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया है? यस, कर लिया। चलिए, गुड, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो सब भूल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फोटोशॉप तो हो गया लेकिन इलस्ट्रेटर नहीं हुआ मेरा। आपने कहाँ से किया है फोटोशॉप? फोटोशॉप आपने कहाँ से? फोटोशॉप तो मेरे लैपटॉप में पहले से ही था। अच्छा, आप इलस्ट्रेटर करवाने के लैपटॉप में लिए या? ही हुआ वही था जब मैंने लिया था ना। अच्छा तो अच्छा। इलस्ट्रेटर ना क्रिएटिव क्लाउड हो रहा है। क्रिएटिव क्लाउड में वो कहते हैं कि आपकी कंट्री पेड में नहीं ये हो सकता। नहीं, और दूसरा क्रिएटिव तो क्लाउड जो है वो पेड है, वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और डोंट गो फॉर क्रिएटिव क्लाउड। इसमें यह है कि आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाएं, लाइक जो नॉर्मली
कंप्यूटर वगैरह ठीक करते हैं या इस तरह से, वो आपको कर देंगे. यू हैव टू लाइक टेक योर कंप्यूटर देयर एंड यू कैन गेट इट इंस्टॉल. अच्छा अर्शिया, जस्ट बिकॉज वी यू आर डिस्कसिंग दैट, जी. मैकबुक का कोई है इसका जो चीट कोड वगैरह के, लाइक नहीं, अदरवाइज मैं देख मैकबुक रही के थी लिए इसके लिए बिल्कुल तो. भी नहीं मिलता. मैकबुक के लिए नहीं मिलता, उसके लिए अच्छा. आपको क्रिएटिव क्लाउड ही करना पड़ता है. वो आपको पेड होता है. हाँ. अगर लाइक या. इफ यू कैन डू दैट इट्स वेरी वेरी गुड. हाँ. लेकिन अभी क्योंकि लाइक इट्स योर उसमें क्या क्या स्टार्ट, इंक्लूडेड होता है? उसमें या आपको मुझे तो सब कुछ एप्स करना ही नहीं है मिलेंगी. खास. हाँ, उसमें अच्छा. आपको सब एप्स मिले. मैं आपको बताती हूँ. या अभी आई आप वाज. लोगों ने जो स्टार्ट करना है ना, वो फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड कैनवा. कैनवा भी है और ठीक है. फिग्मा है. फिग्मा इज वास्ट थिंग. फिग्मा जो है वो वेब डिजाइनिंग में आता है. वो वी कैन डू सम लाइक इन अनदर सेशन. लेकिन अभी जो है कैनवा है. कैनवा तो आप लोग इजीली कर सकते हैं. वो ऑनलाइन टूल है, मैं फ्री. करती हूँ ऑलरेडी. हाँ, वो या फ्री मैं टूल है. ऑलरेडी यू उसे कैन करती भी डू हूँ. इट. लेकिन या. उसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करें. और इसमें भी जो है बहुत, अगर आपने डेप्थ में जाना है तो उसके लिए प्रो वर्जन चाहिए होता है, दैट इज पेड. वो भी आपको या जरूरत उसमें नहीं क्योंकि है. पेड होती हैं कुछ चीजें. या. हाँ, काफी चीजें पेड होती हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं ना, उन्होंने पेड की हुई हैं. या जो अच्छा डिजाइन होता है वो कहता है इसके लिए पे कर दें. ऐसा ही है. या. अच्छा, तो इसमें देखिए मैंने अच्छा. इस तरह से एक फोल्डर. नॉर्मली क्या होता है कि जब आप काम शुरू करते हैं तो यू शुड ऑर्गेनाइज योर वर्क. तो आप फोल्डर्स बना लेंगे. दिस इज द डिजाइन वर्क, दिस इज फॉर द प्रिंट, दिस इज फॉर द वेब. तो आप फोल्डर्स बना लेंगी और सेव योर फाइल. ऑलवेज सेव योर फाइल, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि अगर आपने फाइल सेव नहीं की हुई और यू आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन इट, तो और लैपटॉप बंद हो गया तो आपका सारा काम वेस्ट हो जाएगा. सो कीप सेव लाइक saving your file, and control s the short key. control s, like whenever you are working और आपने थोड़ा सा like उस पे काम किया है तो press control s, like hit control s. अच्छा, इसमें ये है, नॉर्मली ये होता है कि मैं इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को भी अगर काम करवाती हूँ तो उनका स्टार्ट में इस तरह से करती हूँ कि अगर आपने इंस्पिरेशंस लेनी है तो आप लोगों को पिंटरेस्ट का आइडिया है. या. आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से इंटरेस्ट. कितने लोगों को पिंटरेस्ट का आइडिया है, बट हियर इज द पिंटरेस्ट. एंड Pinterest इज ग्रेट फॉर इंस्पिरेशंस. इसमें अगर आप जाके देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे पोस्टर डिजाइन्स. ठीक है. और इसमें नॉर्मली जब आप इंस्पिरेशंस लेते हैं तो इंस्पिरेशन लेने का मतलब है कि इंस्पिरेशन लेना, डू नॉट कॉपी एनी अदर्स वर्क. आप उस इंस्पिरेशन ले सकते हैं बट आप काम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कॉपीराइट इशू आता है एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग. आपको कोई भी सू कर सकता है. सो डू नॉट कॉपी एनी अदर्स वर्क. एनीवेज, अच्छा, अब हम इस तरह से करते हैं. मैं आपको ये वाला जो पोस्टर है, ठीक है, ये वाला पोस्टर मैं आपको रिक्रिएट करके बताती हूँ. ठीक है. मैंने इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया. यू कैन सेव इट एज वेल. और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस. अच्छा, इसको सेव करने, इसको रिक्रिएट करने का मकसद ये है कि इसमें हमें शेप्स भी मिल रही हैं, इसमें हमें टाइपोग्राफी भी मिल रही है. टाइपोग्राफी मीन्स टेक्स्ट. ठीक है. इसमें हमें alignment भी मिलेगी. Now I'll explain what alignments are, what is typography, what are shapes. So यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे टूल्स हैं. ठीक है. ये सब हमारे पास टूल्स हैं इधर. यहाँ पे ये सब लेफ्ट साइड पे ये टूल्स हैं. राइट साइड पे हमारे पास कंट्रोल पैनल है. ठीक है. जहाँ पे हमारे पास सब लेयर्स आती हैं. ठीक है. और अभी आपको मैं ये बताऊंगी कि व्हाट लेयर्स आर. और यहाँ पे अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, इधर से हमारे पास ये सिलेक्शन टूल है. ये हमारे पास आप इसको होवर करेंगी तो आपके पास देखेंगे इसके नाम भी आ रहे हैं. यू जस्ट हैव टू होवर ओवर द आइकॉन. तो ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है. ठीक है. जो हमारे पास बहुत मेनली यूज होते हैं ना, मैं आपको वो बता रही हूँ. हमारे पास पेन टूल यूज होता है. ठीक है. दिस इज द पेन टूल, दिस इज द टेक्स्ट टूल, लाइन टूल, शेप टूल. और अगर आप शेप टूल के ऊपर होवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगी ना, लाइक क्लिक, अपने माउस को क्लिक करके रखना है. ठीक है. माउस को जब आप क्लिक करके रखेंगी तो आपके ऊपर सारी शेप्स की ऑप्शंस आ जाएंगी. ठीक है. उसके बाद, सॉरी, उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारे पास ये कलर पिकर टूल है. ये सब वो टूल्स हैं जो हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो आप बाद में उनको एक्सप्लोर कर सकती हैं, बट दीज आर द मेन टूल्स जो हम मोस्टली यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये शेप टूल है. यहाँ से मैं शेप बना रही हूँ उससे. सी. अच्छा, अब मैंने माउस को क्लिक किया हुआ है और मैं उससे शेप बना रही हूँ, लेकिन जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी तो देखें वो एक
स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, वो एक एग्जैक्ट आपको स्क्वायर शेप दे रहा है। जब मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगी, लाइक व्हेन आई विल लीव द शिफ्ट, ये देखें वो आपको किसी तरह की भी शेप बना के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक इस तरह से शेप बनानी है, ठीक है, मेरे पास शेप बन गई। ये मेरे पास सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल से क्या हो रहा है कि मैं इसको मूव कर रही हूँ। सिलेक्शन टूल के अलावा ये मूव नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने शेप को क्लिक किया एंड आई एम मूविंग दिस वेयर एवर आई वॉन्ट टू डू दैट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस ये एंकर पॉइंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स, ठीक है। इन एंकर पॉइंट्स को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। सी, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, आपके पास इस तरह से एग्जैक्ट शेप आ जाएगी। एनीवेज ये हमारे पास, और उसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने पे इसी आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन डॉट्स को जब आप पकड़ के मूव करेंगी ना, ये देखें, सी, उसके कॉर्नर राउंडेड कॉर्नर्स होगी शेप के। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अगर आपने इसको छोटा करना है तो ये आपके पास एक इस तरह से इसको आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। ये बात आपको समझ आ रही है? ओके, बेसिकली जो आपने फर्स्ट टूल दिया हुआ है दैट मेनली डिफाइंस द ओवरऑल शेप, और जो दूसरा वाला आप बताई थी वो उसके कॉर्नर्स को ज्यादा मूव करता है और कुछ आई थिंक वो वो ज्यादा जो होता है, ये जो फर्स्ट फर्दर उसको सिलेक्शन टूल मॉडिफाई है, करता है। हाँ सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या होता है कि वो चीजों को मूव करता है, ठीक है। ठीक है। और एक और वो मिनट, इसकी शेप भी उसी ने बनाई थी? शेप नहीं, शेप आपने यहाँ से शेप टूल से बनाई है, ये देखें, ओके, हाँ समझ गई, ठीक है। ठीक है। एक मिनट मुझे, ओके, ये शेप टूल है। सी, दिस इज द शेप टूल। और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके छोड़ेंगे ना, आपके पास और ऑप्शन आएंगी सर्कल वाली। इसको मैं जूम आउट करती हूँ। अच्छा, जूम, फॉर एग्जांपल अभी मेरी स्क्रीन जूम्ड है, मैंने इसको जूम आउट करना है। जूम आउट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस करते हैं। सी, हमारे पास बड़ा व्यू आ रहा है। अब मैंने अगर इसको जूम करना है तो मैं इसको कंट्रोल प्लस करूंगी। सी, और अब मैं ये चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रीन मूव हो गई है इधर, मुझे अपनी स्क्रीन को सामने लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगी, स्पेस बार प्रेस करूंगी, मेरे पास हैंड का आइकॉन आ गया। सी, अब मैं अपने माउस से जहां मर्जी मैं अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकती हूँ, ठीक है। कुछ अभी तक आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। I have a question Aisha. श्योर। ये जो आपके पास सारे टूल्स आ रहे हैं, फोटोशॉप और सॉरी इलस्ट्रेटर 23, सॉरी, किधर आप, थोड़ी सी अगर अपने थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं या पास करके बोल रहे हैं तो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। इसका जो वर्जन है दैट इज 2023 या कौन सा वर्जन है? या So I इट्स 20, have this, एक्चुअली आई एम यूजिंग एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, एडोबी पेड वर्जन। ओह अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे पास थोड़े कम ऑप्शंस आ रहे हैं एंड व्हेन आई होवर माय माउस तो वो कोई वो नहीं दिखा रहा। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपको ये देखिए, आप यहाँ पे इधर करेंगी ना, नीचे आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने लैपटॉप पे देखें तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जी ठीक, उनको क्लिक करेंगे, आपके पास सब ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको जो जो ऑप्शन चाहिए होगी आप उस पर क्लिक करें, वो आपके पास आ जाएगी। या यहाँ से देखें, अच्छा ये देखें, यहाँ पे टॉप पे ना आपको थंबनेल व्यू नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू नजर आ रहा है। इसको इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऑल टूल्स आपको नजर आ रहे हैं। जो जो आपको चाहिए वो अपने पास आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज है कि आप करिए ना, आपको व्यू नजर नहीं आ रहा, वो आपने होवर नहीं करना, आपने उसको होवर करके क्लिक करना है। होवर करने के बाद आपने क्लिक करके रखना है। ऑलराइट, अब हुआ है ना? ओके। हाँ अब हो गया, हाँ, ये आपने क्लिक करके रखना है। अच्छा। जी, ठीक, अच्छा, आई जस्ट थैंक यू। ओपन माय एडोबी इलस्ट्रेटर, तो उसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, खाली सा पेज है, और जब मैंने न्यू स्टार्ट करने के लिए वो क्लिक किया है तो एक कुछ खुल गया, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बाद आगे से क्या करना है। यही मैंने बस आपको आपके में तो बताया ना, थोड़ी सी यू विल वॉच द वीडियो अगेन। यही मैंने आपको बताया कि आपने न्यू आर्टबोर्ड ओपन करना है, न्यू फाइल ओपन करेंगी, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्पेसिफिकेशंस ऐड करनी है और उसके बाद आपके पास अच्छा इस उसके तरह से बाद खुलेगा, आर्टबोर्ड खुलेगा। ठीक है। हाँ,
ठीक है ठीक है, ठीक है, अब वो अच्छा, मेरा पॉइंट मिस हो गया था कि नो स्पेसिफिकेशन के बाद प्रॉब्लम। खुलने और हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये आपने शेप्स आपने यहाँ से बनानी है। जब आपने इस पे क्लिक करके होवर करने के बाद क्लिक किया तो आपके पास ये सब ऑप्शंस आएंगी। और यहाँ से नॉर्मली आपको क्या होता है कि आपको राउंडेड रेक्टेंगल टूल चाहिए होता है, रेक्टेंगल टूल चाहिए होता है, और आपको राउंड सर्कल टूल चाहिए होता है। ठीक है, इसको हम इलिप्स टूल बोलते हैं, ये आपको चाहिए होता है। और अगर आपने सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने की, सॉरी इधर से ये, ठीक है। अब आपने रैंडम सर्कल बनाएंगी ना तो आपका थोड़ा टेढ़ा सर्कल बनेगा, सी ओवल बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगी तो आपकी एग्जैक्ट सर्कल की शेप बनेगी। आ रही है समझ? ठीक है, अच्छा, ये हमने इस तरह से किया। अब हमने इनको कलर कैसे अपडेट करना है। आपने यहाँ पे, आपको राइट लेफ्ट साइड पे एक वाइट ये नजर आ रहा है, ये बेसिकली कलर का है, ठीक है। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगी तो आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, सी। और आप ये चाह रही हैं कि आपकी शेप का कलर इस तरह का हो, ऑरेंज, तो आप क्या करेंगी, आपने इस सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया और ये आपके पास कलर पिकर है, आपने कलर पिकर को पिक किया और यहाँ से आपने इसको क्लिक किया, सी उसने एग्जैक्टली सेम कलर मैच करके अपने साथ लाइक अडॉप्ट कर लिया। ये आपको समझ आ रही है? बाकी सबको समझ आ रही है? इर्जा, साइमा? यस मैम। यस ग्रेट, ठीक है, ओके। अब हम ये करते हैं, अब हम इसको रिक्रिएट करते हैं। इसको रिक्रिएट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें वैसे ही कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू क्रिएट दी शेप्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें रेक्टेंगल शेप चाहिए, इसको हम यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर एग्जैक्ट हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें एक और शेप चाहिए लेकिन उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है, ये देखें ऐसे। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं जूम करूंगी इधर से। अब मुझे नीचे बैकग्राउंड में उसकी शेप नजर नहीं आ रही, तो व्हाट वुड आई डू, आई विल गो हेयर और मैं यहाँ से इसकी टॉप से ओपेसिटी कम कर दूंगी, सी लाइक दिस, ठीक है। अब ओपेसिटी करने के बाद मैंने ये करना है कि मैंने इसको राउंडेड कॉर्नर्स देने हैं इधर से, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, तो मैं ये करूंगी, यहाँ पे जाके मैं इस तरह से सर्कल बनाती हूँ, सी। ये मैंने यहाँ जाके इसको ऐसे सर्कल और आपने जब करना है ऑल्ट प्रेस करके, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। अब आपने इसको डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट आप कैसे करेंगे, आपने इसको यहाँ से ऑल्ट प्रेस करने के बाद ये देखिए आपके पास 2 एरोज आ जाएंगे और ये साथ ही आपकी शेप को डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है। और आपने शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करना है। शिफ्ट प्रेस करने के मूव करने से ये होगा कि अलाइन रहेंगे। जैसे कि आपको पिंक लाइन नजर आ रही है, पिंक लाइन का मतलब ये है कि वो दूसरे सर्कल के साथ अलाइन है। आप इसको लेके यहाँ पे आ दें ऐसे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका कलर इंक्रीज कर देना है लाइक दिस, ठीक है। What अब to हम ये press करते, for create duplicate? सॉरी, ऑल्ट, Alt. ऑल्ट, ऑल्ट, ओके। आपने ये करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट कैसे करने हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक को तो सिलेक्ट कर लिया, मैंने मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं। मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए ये करना पड़ेगा, पहले आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने शिफ्ट प्रेस किया और आपने इसको क्लिक किया, ये दोनों दोनों जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब हमने इनका कलर फॉर एग्जांपल हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हमने ये करना है कि हमने यस इसकी शेप इस तरह से कट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से विंडोज पे जाऊंगी और यहाँ से मैं पाथ फाइंडर ओपन करूंगी, ठीक है। ये वो टूल्स हैं जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इसको क्लिक किया, जिस शेप में से आपने शेप को कट करना है आपने उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने एक ये शिफ्ट प्रेस करके ये सिलेक्ट की और यहाँ से आपने इसको काट दिया, सी। समझ आइए आपको? मैम प्लीज रिपीट इट। कैसे किया? मैं रिपीट करती हूँ। आपने देखें इस शेप में से इस तरह से सर्कल को काटना है ताकि हमारे पास ऐसी शेप आ जाए। हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास पाथ फाइंडर में ये देखें यहाँ पे इस शेप में से ये वाली शेप कट हुई हुई है। कैन यू सी दैट? आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखें Yes. आपका कट गया। ठीक है, ये अब हमने क्या करना है, हमारे पास कंट्रोल माइनस करेंगे, ठीक है, और आपने ऊपर नीचे करने के लिए माउस का इसको अप और डाउन करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये करना है कि हमने इसको डुप्लीकेट करना है, तो उसी तरह से हम क्या प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट। एग्जैक्टली। सी आपने जब आपने ऑल्ट प्रेस किया ना, आपके पास 2 एरोज आ गए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग ड्रॉप ड्रैग कर लेंगे इधर से। ड्रैग करने के बाद आपने इस ये शेप रखनी है कि आपके पास ये पिंक लाइन आनी चाहिए। पिंक लाइन का मतलब है कि एवरीथिंग इज अलाइंड। सेम आपने क्या करना है, अब हमने इसको मूव किया, कंट्रोल डी करते हैं। सी उसने सेम उसी हाइट पे हमारे पास उस शेप को वो कर दिया। कंट्रोल डी करने से क्या होगा, ये देखें, जितनी हम चाह रहे हैं उतनी ही स्पेसिंग के साथ चीजें मूव हो रही हैं, बट वी डोंट नीड देम। ठीक है, नाउ वी नीड टू डू द टाइपोग्राफी टेक्स्ट। ठीक है, So one question. जी जी, How do you undo it? Like you did अभी ये जो आपने line कंट्रोल जी, कंट्रोल जी अनडू। हम फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने इसको ऐसे कॉपी किया, बट आई वांट टू अनडू इट, कंट्रोल जी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें टेक्स्ट चाहिए। आप सबको समझ आ रही है? जहां पे क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। Yes, so far it's going good. ग्रेट। अच्छा, अब हमारे पास टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए हमारे पास ये वाला टूल है टी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइक दिस, क्लिक, ओनली क्लिक। यहाँ पे हम लिखते हैं पी ओ, ठीक है, पोइट्री। अब मुझे इस तरह का फॉन्ट चाहिए। फॉन्ट को मैं बड़ा छोटा कैसे करूंगी, यहां से, सी ये हमारे पास फॉन्ट साइज आ रहा है। अब मुझे फॉन्ट वेट इंक्रीज करना है, क्योंकि ये देखें काफी बोल्ड फॉन्ट है। आई नीड टू इंक्रीज द फॉन्ट, सॉरी, फॉन्ट थिकनेस। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, ओके हियर। अच्छा, इधर जाके आप लोगों ने ये करना है यहाँ से आप लोगों को थिकनेस, इधर से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी क्लोज फॉन्ट, मे बी दिस वन, और यहाँ से हम इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड एंड सी लाइक दिस। इस तरह से आप इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। सेम इसी तरह से आप ऑल्ट प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए SLAM, और यहाँ से हम इसका फॉन्ट इंक्रीज करेंगे। और सी यहाँ से आप अलाइनमेंट सिलेक्ट करते हैं कि हमें सेंटर अलाइन चाहिए, तो यहाँ से हम इसको मूव करके इसका हम कलर अपडेट करते हैं इधर से। इसी तरह से हमें यहाँ पे ये शेप किस तरह से बनेगी, शेप हमारे पास पेन टूल से बनेगी। दिस इज द पेन टूल, और ये देखें यहाँ से हमने पेन टूल सिलेक्ट किया, और इस तरह से हम लोग यहाँ से आप इसकी पेन टूल पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि ये देखें, थोड़ा सा आपको इस पे हाथ बिठाना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द पेन टूल। इसमें अगर आप ये देखें तो यहाँ पे अगर आपने छोड़ना, माउस छोड़ना नहीं है आपने। आपको ये बात समझ आ रही है? Excuse me. Why we are not using the option for shape making? फॉर दिस Yes. Why we are इसलिए नहीं using करें, pen क्योंकि tool? देखें पेन टूल इसीलिए करें क्योंकि हमारे पास इस तरह की शेप नहीं है ना। हमारे पास Okay. सिंपल ये शेप्स हैं, जो बहुत जेनेरिक शेप्स होती हैं, सी Okay, पॉलीगॉन, यानी एलिप्स, इसके अलावा अगर राउंडेड। कोई शेप है तो हमें फिर पेन टूल यूज करना है। एग्जैक्टली, अगर आपकी बहुत कोई रैंडम सी शेप है तो यू नीड टू यूज द पेन टूल।
सो बेसिकली पेन टूल में ये है कि आपने ये देखें इस तरह से पेन टूल में ये इस तरह से सीधी शेप्स भी बनती हैं, बट क्योंकि हमें इसमें इस तरह से करना है कि हमें इसमें ये कॉर्नर्स चाहिए, तो हम उसी इधर से ऐसे किया दिस, सी आपने यहाँ पे करके इसको छोड़ना नहीं है, आपने अकॉर्डिंगली सी मूव करें आप अपने माउस को, आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपने जितना आपने शेप बनानी है, जितना आपने उसको कर्व करना है, यू कैन डू दैट। उसके बाद आपने अब इस तरह से आप इसको नहीं खत्म कर रहे, इसीलिए नहीं खत्म कर सकते क्योंकि वो पाथ बनाया हुआ है उसने, तो उसके लिए आपको उस नोट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन आपको लास्ट उसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपने क्या किया कि यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर ली और उसी तरह से आप इसका कलर अप करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन आपको ऑरेंज कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर पिकर से अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम मूव करें तो ये देखें हमें ये ब्लैक चाहिए, इसके लिए मैंने इन सबको इस तरह से सेलेक्ट किया और कलर पिकर से मैंने इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। और अब मैं ये चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल ये इधर मूव हो गया है, ये इधर मूव हो गया है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये सब सेंटर लाइन आ जाएंगे, तो उसके लिए मैं ये करूंगी, मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगी और टॉप से मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया। मैंने अगर लेफ्ट अलाइन करना है मैं ऐसे कर दूंगी, राइट करना है मैं ऐसे कर दूंगी, लेकिन मुझे सेंटर अलाइन चाहिए। अब मुझे ये देखिए, अब मुझे चूंकि इसके बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर अलाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं ये करूंगी, ये मैं यहाँ पे एक आर्टबोर्ड जितनी शेप बना लूंगी लाइक दिस, और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और मैं इसको सेंटर कर लूंगी, ठीक है, लाइक दिस। तो ये बेसिकली जितने भी बेसिक इलस्ट्रेटर के टूल्स हैं ये सब बेसिक है, इसमें ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और ये इसमें आपने ये करना है। और अगर आपको ज्यादा टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप क्लिक नहीं करेंगी। क्लिक नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम सिर्फ एक या दो लेटर्स या वर्ड्स ऐड करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें इसका मैं साइज छोटा कर दूंगी और यहाँ से मैं लॉरेम इप्सम लेती हूँ, सी ये यहाँ से मैं, ये डमी टेक्स्ट है, आपने जो भी टेक्स्ट डालना होगा वो अकॉर्डिंगली आप ऐड करेंगे, सी इस तरह से आपके पास ऐड हो जाएगा। और आप बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकती हैं, इसकी विड्थ आप कम कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह से हम इसको सेंटर कर लेंगे। अभी तक आपको समझ आया है जो भी मैंने आपको बताया? I have a question. या मैंने सॉरी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने इसमें क्या वो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है कि आपने उसके ऊपर से कैसे हटाया, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या, सॉरी क्या नहीं आप? जैसे आपने सैंपल ये जो डाला हुआ है फ्लायर जो भी है, उसके ऊपर आपने एक और जैसे ब्लैंक क्रिएट करने के लिए वो कैसे किया, मुझे समझ नहीं ये आया कि वो उसके ऊपर आर्टबोर्ड, ट्रेस के। आर्टबोर्ड जी। कैसे? आर्टबोर्ड वो बेसिकली ये देखें, यहाँ से आप फाइल पे जाके न्यू करेंगी, ठीक है। हम्म। और इधर से आपने ये करना है कि यहाँ से देखें आपके पास ये सब आ गए, यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, माय फर्स्ट असाइनमेंट। यहाँ से आपके पास सारी जितनी भी आपने इंचेस में करना है या आपने पिक्सल्स में करना है, ये आपका साइज आ जाएगा, इसकी विड्थ आ जाएगी, ये इसकी हाइट आ जाएगी। और यहाँ से आपने मोड्स चूज करने हैं, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट RGB इज एंड व्हाट CMYK इज, तो अकॉर्डिंगली आप वो करेंगे, ठीक है। मोड ठीक है, चूज थैंक करेंगे यू। और यहाँ से आपने क्रिएट कर देना, आपके पास ये आर्टबोर्ड रेडी हो जाएगा ये, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें। जब हमने ये सारा ड्रॉ कर लिया है तो आपने मूव कैसे किया उसको, शिफ्ट करके किया है माउस से सेलेक्ट करके, जो ऊपर वाला क्या? आपने लाइक हमने इसके ऊपर जब बनाया है और जो आपने फ्लायर उठाया है अभी इसके नीचे से, वो ये मूव कैसे वाला, किया था, या ये कैसे ये मूव देखिए किया ये था? सिलेक्शन टूल्स है, दिस इज द सिलेक्शन टूल। ओके, सिलेक्शन टूल बेसिकली चीजों को मूव करने के लिए,
आपने इसको मूव करना है, कंट्रोल माइनस से आपने जूम आउट किया, स्पेस बार से आपने अगर अपना आर्ट बोर्ड मूव करना है तो आपके पास स्पेस बार प्रेस करेंगे, आपके पास ये हैंड ऑप्शन आ जाएगी, उससे आप जहां मर्जी अपनी चीजें मूव करें, इनको जूम करें, कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं, फिर मूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इस पे काम करना है। ठीक है, ये सब चीजें अभी आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया हो गया है कि किस तरह से इलस्ट्रेटर काम करता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप ये कर सकती हैं Yes. कि जो चीजें आपको क्लियर नहीं है, यू कैन गो टू द यूट्यूब, वहां जाके आप कर सकती हैं, या मैं ये कर दूंगी कि मैं छोटे छोटे आपको वीडियोस बना के आई विल कीप यू नो अपडेटिंग ऑन इंस्टाग्राम और समवेयर एल्स, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपने अभी इलस्ट्रेटर है, अभी आपको लाइक थोड़ा सा जब आप लास्ट क्लास में जाएंगी ना तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा, और आप जब इसमें प्रैक्टिस करेंगी तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि, और प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ नहीं आएगा। यू हैव टू गो। मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पोस्टर देती हूँ, ठीक है, वो आपने रिक्रिएट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेशन स्टार्ट करने से पहले एक दफा क्विकली गो थ्रू कर लेंगे, या आप लोग ये कर सकते हैं कि यू गाइस कैन मेक इट और मुझे इंस्टाग्राम पे बेशक भेज दें या उधर टैग कर दें, तो फिर हम लोग वहां पे भी थोड़ा सा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर आप Pinterest पे जाती हैं, मैं यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे कोई भी बैनर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक वन, क्योंकि अभी हमने और कुछ दिस वन। ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे जो साइड पे पिन पड़ी हुई है उसको बेशक आप छोड़ दीजिएगा, यू जस्ट हैव टू मेक दिस। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल वन, लेकिन ये सब आप अपने पास इसको सेव कर लें। मैं आपको चैट में लिंक भेज रही हूँ, ये दिस। ठीक है, ये सब लिंक अपने पास आप ओपन कर लें, इसको सेव कर लें। दिस इज द पोस्टर यू नीड टू डिजाइन। इसमें बेसिकली आपको शेप बनानी है बैकग्राउंड में। ठीक है, आपको ये बताया हुआ है कि आपने किस तरह से बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, किस तरह से रेक्टेंगल शेप ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, अलाइनमेंट करनी है। ठीक है, तो ये सब वो चीजें हैं जो भी हमने पढ़ी हैं, और आपको इससे आइडिया होगा कि हाउ मच यू हैव लर्न। और अगर आप लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेटर फोटोशॉप नहीं डाउनलोड किया तो यू शुड गो टू द कंप्यूटर गाय एंड गेट इट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट्स ऑल गोना वेस्ट। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन, एक माइनर क्वेश्चन। जी जो जी। आपने फायर बनाया है इसमें ये जो थोड़ा सा इंक पेन टाइप के शेप है ना, तो है। अगर हम अगर हमें ये चाहिए कि जो राइट साइड है वो एग्जैक्टली कॉपी हो लेफ्ट साइड की, फॉर एग्जाम्पल, तो सुधार मतलब वो पेन टूल से ही करना पड़ेगा हमें पूरा कंप्लीट, या हाथ नहीं, से मैं भी आपको कर बताती सकते हूँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हम इसमें ये करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, ठीक है, मैंने इस तरह से शेप बना दी, ऐसे। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने शेप बना दी। अब मैं ये चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली यही चीज कॉपी होके इसके लेफ्ट साइड पे चली जाए। मैं क्या करूंगी, इसको इसी तरह से लेयर्स में जाऊंगी, ये यहाँ पे लेयर्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये लेयर है, और इस लेयर में ये वाला है, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेयर में जाके ठीक है, यहाँ पे आप डुप्लीकेट करेंगे, आपको प्लस नजर आ रहा है, इससे ये करेगा कि इसको डुप्लीकेट कर देगा। सॉरी, इसको मैंने सिलेक्ट किया यार, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इधर ड्रॉप करूंगी इसके ऊपर, और ये इसकी कॉपी बना देगा। ठीक है, या आप यहाँ से इसको कंट्रोल जे करेंगी तो वो उसकी कॉपी बना देगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ से पकड़ के, यहाँ पे आपने ये नीचे आपको पैनल में बॉटम पे आपको एक प्लस नजर आ रहा है, उस पे आप अगर उसको ड्रॉप करेंगी तो इट विल मेक अ डुप्लीकेट कॉपी। अब ये डुप्लीकेट कॉपी हो गई, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करने के बाद इसको करना है ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। ओके, और फिर अकॉर्डिंगली आप इसको इस तरह से, थैंक यू। ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। और अगर आपको बीच में, अभी आप ही चाह रही हैं कि आपकी ये शेप बन गई है और अब आपने बीच में से इस चीज को एक्सक्लूड करना है, आप इसको एक शेप बनाने के लिए यहाँ पाथ फाइंडर में जाएंगी और यहाँ पे पहले वाला देखें, ये शेप्स को मर्ज कर रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगी तो उसने एक शेप बना दिया। ये
ठीक है। अब आप ये चाह रही हैं कि इसमें से इस तरह की शेप बने और वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाए, तो आप ये करेंगी पेन टूल से ही, या इस तरह से आप एक शेप बनाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने ये शेप बनाई, ठीक है। ये इसका कलर हम कोई भी कर लेते हैं ऐसे। अब आप इसके ऊपर जाके आपने ये शेप ऐड की, ठीक है, और आप ये चाह रही हैं कि ये शेप इसमें से एक्सक्लूड हो जाए, तो आप ये करेंगी, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगी और यहाँ से इसको क्लिक करेंगी, तो ये देखेंगे आप में से शेप एक्सक्लूड हो गई। ऑलराइट, थैंक यू। या इट विल बी लाइक दैट। तो बस अब हमारा इसमें वी हैव 3 more minutes। तो आप में से अगर किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क। और सबको समझ आ गई है? अच्छा, एक और चीज, फॉन्ट्स आप लोग कहाँ से ले सकते हैं? thefont.com से, ठीक है। अगर आपने प्रिंट के लिए फॉन्ट्स लेने हैं तो यू विल गो देयर। यहाँ पे आपको 1000 फॉन्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे सब ऑप्शंस हैं कि आपको किस तरह के फॉन्ट्स चाहिए। सेरिफ सिंपल फॉन्ट्स चाहिए वो आपको मिलेंगे, आपको नोट्स वाले फॉन्ट्स चाहिए वो आपको मिलेंगे। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। लेकिन अगर आपने वेबसाइट्स के लिए फॉन्ट्स यूज करने हैं तो यू विल गो टू द गूगल फॉन्ट्स, दिस, ठीक है। यहाँ से आपको फॉन्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे सब ऑप्शंस हैं, ये कैटेगरीज हैं कि आपको सेरिफ, सैंस सेरिफ, हैंड राइटिंग, डिस्प्ले, किस तरह के फॉन्ट्स चाहिए। यू विल गेट ऑल दी ऑप्शंस फ्रॉम हियर। नेक्स्ट में आई गेस हमारा एक है जिसमें मैं आपको टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स और कलर्स सब ये सब बताऊंगी। सो दैट विल कवर इन दैट सेशन ये सब चीजें। तो आई होप इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू एंड इट ऑल मेक सेंस। कुछ ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, ग्रेट। No, you will be. Okay, and thank you so much. It was nice meeting you all, and I hope we will make it there, and one day you will start working online, inshallah. Inshallah. Thank you so much Thank for you. joining. Thank you. Nice meeting you. See you in the next time. Inshallah. Thank अच्छा you. अर्शिया, Allah just Hafiz. one last thing. जी जी जी। I was just trying to कि Pinterest से ही डाउनलोड हो जाए जो आपने लिंक शेयर किया था, but for some unknown reason अभी लॉगिन नहीं हो रहा मेरा। Pinterest का कुछ मसला आ रहा है। आप किसी और तरह शेयर कर सकते हो, ईमेल में भेज सकते हो असाइनमेंट और समथिंग। मैं भेज देती हूँ। पॉसिबल है? यस, मैं भेज या देती हूँ, नो बिकॉज वरीज। या मैं थैंक यू यही सो मच, ईमेल इट में वाज अटैच रियली कर देती नाइस। हूँ फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। या थैंक यू। Okay, thank you so much. Assalamu alaikum everyone. So we are done with our first session, and it was all about Illustrator. It was not